परपेंडिकुलर टू नॉर्मल मूव कर रहा है तो इमेज भी क्या करेगी, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ही मूव करेगी बट इन सेम डायरेक्शन में. ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव perpendicular to normal, then image also move with by same velocity as object but in with same direction. उसी डायरेक्शन में घूमेगी जिस डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट. और उसी वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मूव कर रहा है नॉर्मल के, तो उस केस में जो हमारे पास इमेज होगी वो भी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल मूव करेगी. जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जा रहा है उतनी वेलोसिटी से क्या जाएगी, इमेज जाएगी और उसी डायरेक्शन में जाएगी. ओके, अब की बार ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया. तो उस केस में अगर मिरर को हमने क्या कर दिया, अलोंग नॉर्मल v वेलोसिटी से अगर मूव करवाते हैं तो हमारे पास जो इमेज की वेलोसिटी होती है वो भी क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में होगी पर 2v हो जाएगी. ओके, तो कीपिंग ऑब्जेक्ट फिक्स and mirror move with v velocity along the normal, then image move with 2v in same direction. As a mirror. Okay, अगला क्या होगा कि अगर हमारे पास, अगर हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा, फिक्स रखा, ऑब्जेक्ट को फिक्स रखा और मिरर को v की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल हमने v की स्पीड दे दी, तो हमारे पास जो इमेज होगी वो भी क्या रह जाएगी, इमेज वहीं की वहीं फिक्स रह जाएगी. तो कीपिंग ऑब्जेक्ट फिक्स एंड मिरर मूव विद स्पीड v perpendicular to normal, then image fix. इमेज क्या होगी हमारे पास है, फिक्स ही रहेगी उसी पे. ओके, देन यू रहेगी.
क्या दे दिया हमें, कंपोनेंट दे दी। इसमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बनानी है, बतानी है विद रिस्पेक्ट टू, फाइंड स्पीड बतानी है हमें विद रिस्पेक्ट टू किसके, ग्राउंड के। तो इसमें क्या करेंगे, हम दो कंपोनेंट लेंगे, इसका एक कंपोनेंट अलोंग जाएगा, एक परपेंडिकुलर टू मिरर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, ये 20√3 मीटर पर सेकेंड, और इस केस में ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10√3 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। इस केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इमेज होगी, तो इसको क्या करेंगे, अगर हम इधर हमारे पास क्या आ रही है, अगर हम देखें कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मूव कर रही है किस डायरेक्शन में, ये इधर मूव कर रही है, तो ये क्या करेगी, इधर मूव करेगी, कितनी सेम डायरेक्शन में 10√3। अगर ये नीचे मूव कर रही है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये भी क्या करेगी हमारे पास नीचे ही मूव करेगी। इस केस में ये अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहा है तो ये क्या हो जाएगी, ये इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये इस डायरेक्शन में 20√3 से कर रही है तो ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी 40√3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्या होता है जिस वेलोसिटी से अगर अलोंग द नॉर्मल अगर v वेलोसिटी से मिरर मूव कर रहा है तो इमेज क्या होती है 2v से उसी डायरेक्शन में। अगर ये 10√3 से मूव कर रही है तो क्या देगा अपोजिट में 10√3 से, नीचे 10√3 से, ये भी क्या देगी 10√3 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -50√3 आई का प्लस 10 जे का माइनस का। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, देन यू राइट। ओके, ये हमें क्या दे दिया, हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे कंपोनेंट लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे इसके कंपोनेंट, ये हमारे पास क्या देगा 30√3, ये क्या देगा 30, ये हमारे पास क्या देगा 10, और ये क्या देगा 10√3। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या देगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर ये इस साइड में तो ये क्या देगा इधर 30 से, अगर ये ऊपर मूव कर रहा है तो उस केस में क्या देगी, ये भी हमारे पास क्या देगी ऊपर 30√3। अगर ये हमारे पास नीचे मूव कर रहा है मिरर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर 10 से है तो इधर क्या देगी 20 से, तो हमारे पास क्या देगा -50i प्लस 30√3j। ओके, अब हमने क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बतानी है और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बतानी है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, ये दो हमारी जो वैल्यू लगती है, जो हमारे फार्मूले लगते हैं वो क्या लगते हैं हमारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगते हैं। अगर हम इन दोनों का भी इसकी कंबाइन करके दे देते हैं, ये क्या दे हम हटा दें, तो इस केस में इसकी क्या आ जाती है 50 है। तो ये क्या हो गई थी हमारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गई थी। अगर हमने ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखनी है तो इसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज को क्या करके दे दो, पलट के देनी होती है। जो पीछे वाले रूल्स लगते हैं वो हमारे किसी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान के लगते हैं। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालनी तो सबसे पहले हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, स्पीड निकालनी पड़ेगी। अगर हमें इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आनी तो इसकी वेलोसिटी इसको क्या दे, पलट के देखो ये इधर है तो इसको क्या दे दो इधर जा रही, तो इसको पलट के दे दो, ये किधर आ जाएगी इधर 30, और ये ऊपर जा रही है तो नीचे आ जाएगी कितनी 30√3। इससे ये कैंसिल, ये क्या आ जाएगा -80i कैप। ओके, अगर हम वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर देखते हैं तो उस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास
ये हमारे पास इमेज की है वेलोसिटी। अगर इसकी पलट के देंगे, इधर क्या है 10 और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास ये 10, ये नीचे 10 है तो ऊपर क्या आ जाएगा 10√3। तो इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास ये -40 आई कैप प्लस 40√3 जे कैप। ये हमारे पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट या मिरर निकालिए तो उस केस में पहले इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी। ओके, तो देन यू राइट